दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे आईसी इंजन के महत्वपूर्ण पार्ट सिलेंडर लाइनर के बारे में। सिलेंडर लाइनर की अगर बात करें, ये आईसी इंजन के जो पार्ट हैं जिसे हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, स्टेशनरी और स्ट्रक्चर फॉर्मिंग कंपोनेंट और दूसरा मूविंग और मैकेनिज्म फॉर्मिंग कंपोनेंट। तो सिलेंडर लाइनर स्टेशनरी और स्ट्रक्चर फॉर्मिंग कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। सिलेंडर लाइनर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सिलेंडर लाइनर का इस्तेमाल किया जाता है, जो सिलेंडर होता है उसकी लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए, लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए। अगर हम सिलेंडर लाइनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अगर सिलेंडर में अगर पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा तो उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा नहीं होगी, कि उसका वियर एंड टियर हो जाएगा। इसलिए उस सिलेंडर में हम सिलेंडर लाइनर को इंसर्ट करते हैं। जैसा अगर आप देखें यहाँ पर जो सिलेंडर ब्लॉक में ये जो सिलेंडर है ये बिना स्लीव के है, क्योंकि जो सिलेंडर लाइनर है ये बैरल या स्लीव की फॉर्म में होता है, जैसा आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो ये बिना स्लीव के है, यहाँ पर जो स्लीव या बैरल को इसमें इंसर्ट किया जा रहा है और यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया गया है। इंसर्ट करने के बाद इसमें जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट करता है। तो एक प्रकार से अब बात करते हैं जो सिलेंडर लाइनर है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। सिलेंडर लाइनर की मैन्युफैक्चरिंग कास्टिंग के द्वारा की जाती है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस से इसको तैयार किया जाता है। मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं? सिलेंडर लाइनर को बनाने के लिए स्पेशल अलॉय आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि हमारी रिक्वायरमेंट रहती है कि जो मटेरियल हम यूज़ करें उसका वियर रेजिस्टेंस, क्रोजर रेजिस्टेंस बढ़िया होना चाहिए, और जो आयरन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्रेफाइट मौजूद होता है ये प्रॉपर्टी वो प्रोवाइड करता है। और सबसे ज़्यादा जो मटेरियल यूज़ करते हैं लाइनर को बनाने में वो होता है निकल क्रोमियम आयरन, क्योंकि क्रोमियम के एडिशन से मटेरियल का वियर और कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें सिलिकॉन और मैंगनीज को भी ऐड किया जाता है। जब हम सिलेंडर लाइनर को एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में इस्तेमाल करते हैं तो उस समय एल्यूमिनियम अलॉय से बने हुए सिलेंडर लाइनर का इस्तेमाल किया जाता है। और सिलेंडर लाइनर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, और जो लुब्रिकेशन ऑयल है उसको ये रिटेन करे, क्योंकि जो पिस्टन रिंग होता है हमारा और जो सिलेंडर वॉल्स होते हैं उनके बीच के सरफेस को लुब्रिकेट करने में ये मदद करे। इसकी स्ट्रेंथ सफिशिएंट होनी चाहिए, क्योंकि जब वर्किंग होती है उस दौरान जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं, जो कंबशन जो गैसेस होती हैं या जो थर्मल लोड्स होता है उसकी वजह से जो भी स्ट्रेसेस होती हैं उसको ये विदस्टैंड कर सके। एनफ टफनेस इसलिए जब भी इसको इंसर्ट किया जाता है, जो सिलेंडर में जब इसको इंसर्ट करते हैं, हैमरिंग के द्वारा भी कर सकते हैं या मशीनिंग के द्वारा भी इंसर्ट किया जाता है, तो उस दौरान जो भी लोड है उसको ये सस्टेन करे, बियर करे। तो इसकी टफनेस का अच्छा होना भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं सिलेंडर लाइनर कितने टाइप के होते हैं। सिलेंडर लाइनर दो टाइप के होते हैं, ड्राई लाइनर और वेट लाइनर। ये डायग्राम आपको ड्राई लाइनर का है, ये वेट लाइनर का है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम डिफरेंस को जान लेते हैं। जो ड्राई लाइनर है इसके नाम से क्लियर होता है, ड्राई मतलब कि इसके इर्द गिर्द, मतलब कि इसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। जो भी वाटर होता है जैकेट में उसके साथ ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें ये सिलेंडर ब्लॉक है, यहाँ पर ये वाटर जैकेट है और यहाँ पर इस स्लीव या बैरल को इंसर्ट किया गया है जो ड्राई लाइनर है, तो यहाँ पर एक गैप है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो इसलिए इसको ड्राई लाइनर कहते हैं। लेकिन अगर जो वेट लाइनर की बात करते हैं, ये वाटर जैकेट के साथ बिल्कुल कॉन्टैक्ट में है, तो एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वाटर जैकेट के साथ, तो इसलिए इसको वेट लाइनर इसको बोला जाता है। और इसके टॉप पर अगर आप देखें एक फ्लेंज बना होता है जिससे यहाँ पर ये इसको फिक्स किया जाता है, और इसका पूरा जो सरफेस है वो एंटायर सरफेस सिलेंडर ब्लॉक के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है। लेकिन जो वेट लाइनर है इसके टॉप पोर्शन पर फ्लेंज होता है, नीचे देखें यहाँ पर कुछ रिंग ग्रूव्स बने होते हैं जहाँ पर हम पैकिंग रिंग को इंसर्ट करते हैं, ताकि जो वाटर है उसका कोई लीकेज ना हो। अगर लीकेज भी होता है तो वो सीधा क्रैंक केस में जो सम्प है वहाँ पर वो चला जाए। अब यहाँ पर जब इसको इंसर्ट किया जाता है तो यहाँ पर देखें इसका ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन सिलेंडर ब्लॉक के साथ अटैच में है, लेकिन बाकी जो सस्पेंडेड पोर्शन है वो वाटर जैकेट के साथ टच में है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में जो लीकेज की प्रॉब्लम किस में हमें दिक्कत करती है।
क्योंकि इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हमें कोई लीक प्रूफ जॉइंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो वाटर जैकेट कॉन्टैक्ट में है तो इसलिए यहाँ पर हमें लीक प्रूफ जॉइंट बनाना होता है। इसलिए यहाँ पर जो इसके बॉटम में जो वेट लाइनर के जो बॉटम है जो रिंग्स बने हैं यहाँ पर पैकिंग रिंग्स को इंसर्ट किया जाता है ताकि प्रॉपर सीलिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। उसके बाद बात आती है जब हमको इनको इंसर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो लाइनर हम इस्तेमाल करते हैं ये वियर भी हो सकते हैं, डैमेज भी हो सकते हैं, तो उस दौरान हमें नए लाइनर को इंसर्ट करना पड़ेगा सिलेंडर के अंदर। तो इसको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि इसको रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है और जो वेट लाइनर है उसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। अलग से कोई स्पेशल टूल या इक्विपमेंट की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। उसके बाद बात आती है फिनिशिंग ऑफ लाइनर की, कि जो ड्राई लाइनर है आफ्टर असेंबली इसको फिनिशिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन जो वेट लाइनर है इसको बिफोर असेंबली फिनिशिंग की आवश्यकता होती है। थिकनेस की बात करते हैं, जो ड्राई लाइनर है इसकी जो थिकनेस होती है वो 1.5 mm से 3 mm के बीच में होती है, जबकि जो वेट लाइनर है इसकी थिकनेस 3 mm से 6 mm के बीच में रहती है। तो ये कम थिक होता है, ये ज़्यादा थिक होता है। और इसका जो एक्सटर्नल सरफेस है इस पर एल्यूमिनियम की कोटिंग भी की जाती है ताकि इसको रस्टिंग से बचाया जा सके, क्योंकि ये वाटर के कॉन्टेक्ट में रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो ड्राई लाइनर है, ठीक है, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता वाटर जैकेट के, तो इसलिए यहाँ पर जो वर्किंग टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है। लेकिन जो वेट लाइनर है इस केस में जो वर्किंग टेम्परेचर है वो इसमें कम रहता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया सिलेंडर लाइनर के बारे में। और जैसा हमने बात की कि जो सिलेंडर लाइनर हम इस्तेमाल करते हैं जो स्लीव या बैरल की फॉर्म में होता है, जिसे हम सिलेंडर ब्लॉक में इसको इंसर्ट किया जाता है, इसको रिमूव करना भी इजीली आसान होना चाहिए, ठीक है। और इसका डैमेज किस प्रकार से होता है? इसका डैमेज होता है जब इसमें जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट करता है अगेंस्ट सिलेंडर वॉल, क्योंकि जो स्लीव है वो पिस्टन और सिलेंडर वॉल्स के बीच में इंसर्ट होता है। तो प्रॉपरली हमें इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। और इसका बेसिक कार्य ये था कि जो सिलेंडर है उसकी लाइफ को इंक्रीज किया जा सके। सिलेंडर को बदलना थोड़ा मुश्किल है, लाइनर को बदलना थोड़ा आसान रहता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया सिलेंडर लाइनर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।